हेलो बच्चों, वेलकम टू माय सारदे क्लासेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सबसे लाजवाब वाला टॉपिक करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा है बच्चों? ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग? ह्यूमन हार्ट। तो देखिए बाबू, हार्ट बेसिकली होता क्या है बच्चों? हार्ट बेसिकली एक पंपिंग ऑर्गन। क्या है बच्चों हार्ट? हार्ट इज बेसिकली अ पंपिंग, क्या व्हाट पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन बोले तो ये क्या काम करेगा? पंप करेगा। किसको पंप करेगा बच्चों? ब्लड को। अब देखो बाबू, ब्लड को पंप करेगा। यहाँ पे एक चीज का लफड़ा और आता है बच्चों, पता है क्या? ब्लड पंप करता है, ठीक है। ब्लड जो हार्ट पंप करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, वो कैसे ब्लड को पंप करता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट टॉपिक को बच्चों समझने के पहले दो चीज़ आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पता है क्या बच्चों? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हार्ट के अंदर ये दोनों चीज़ सर्कुलेट होती है। चल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। दैट इज इट कंटेन्स ऑक्सीजन। अब देखिए, दूसरा मैंने टर्म क्या बोला आपको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वैसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। दैट इज इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है बच्चों? चलो, ले लिया, बहुत अच्छे। आप लोग तो छापने में और लिखने में तो आप लोग कभी तो देख, वैसे तो हम लोग भी नहीं करते थे। हम लोग बिल्कुल थे ना छापने में एकदम मास्टर। चलो, अब देखो, ठीक है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। देखो, हार्ट के फंक्शनिंग को कैसे फंक्शन करता है ये समझने के पहले हार्ट का स्ट्रक्चर ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों? 2-3 टर्म्स जैसे पल्मोनरी आर्टेरी, पल्मोनरी वेन, आरोटा, सुपीरियर इंफीरियर वेना का, इन सबों को छोड़कर कुछ बेसिक टर्म है जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो बच्चों, मैंने अभी क्या बताया? हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों? 4 चैम्बर्स। देखिए, इट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। अब देखिए, जो 4 चैम्बर्स होते हैं क्या क्या होते हैं? देखिए, जो 4 चैम्बर होता है उनमें 2 एट्रिया होता है। 2 क्या होता है? एट्रिया। एट्रिया क्या होता है? ऊपर वाला जो दोनों चैम्बर है, ये वाला देखो 4 चैम्बर है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों चैम्बर है हार्ट के, ठीक है? मैंने ऐसा हार्ट इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को मैं इजीली समझा पाऊँ। अगर मैंने जैसा हार्ट होता है ओरिजिनल वैसे बनाया तो काफ़ी परेशानी होगी समझने में, ये बात हकीकत है। तो जैसे अपन लोग जो सिंप्लीफाई करके जितनी आसानी से जिन चीज़ों को गेन कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में क्यों बनाया? चलिए, सही है ना? चलो, तो देखो, 2 एट्रिया होता है, या फिर एट्रिया को हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एट्रियम को? ऑरिकल। यानी जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स होते हैं, ये 1 और 2, यानी कि ये क्या होते हैं? अपर चैम्बर्स।
अपर चैम्बर्स, यानी जो ऊपर के दोनों चैम्बर होते हैं वो दोनों चैम्बर क्या होते हैं बच्चों? एट्रियम, एट्रिया बोलिए या फिर ऑरिकल बोलिए उन्हें आप, सही है ना बच्चों? चलो, ऊपर के तो दोनों के दोनों चैम्बर्स एट्रियम या ऑरिकल बोल सकते हैं, वो हो गए। अब जो ये नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। और वेंट्रिकल्स को हम लोग और क्या कहते हैं? सॉरी, वेंट्रिकल्स होता कहां पे है? लोअर चैम्बर्स। तो ओवरऑल हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। क्या क्या है वो 4 चैम्बर? 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया कहाँ है? अपर पार्ट, और वेंट्रिकल क्या है? लोअर चैम्बर। ये एट्रिया हो गया अपर चैम्बर और ये क्या हो गया? लोअर चैम्बर। सही है बच्चों? चलो अब देखो, अब जो ये हार्ट होता है ना, ह्यूमन हार्ट, वो बच्चों एक प्रोटेक्टिव लेयर से प्रोटेक्ट रहता है। जैसे कि देखो आपको तो बताता हूँ, आप लोग का फोन होता है ना, फोन के ऊपर आप लोग टेम्पर ग्लास लगाते हो ना, किस लिए? ताकि फोन को क्या करो आप? प्रोटेक्शन दे सको उसके डिस्प्ले को। ठीक उसी तरह हार्ट को प्रोटेक्शन कर देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रोटेक्टिव लेयर, ये वाली पूछो। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बच्चों उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता कहां से कहां तक? ये ऐसे, यहां से लेकर ये ऐसे यहां। ठीक है ना बच्चों? चलो अब देखो बच्चों, ये देखो, ये पेरिकार्डियम एक लेयर है, क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको? हार्ट को। अब देखो, अब जो ये पेरिकार्डियम होता है ना बच्चों, ये पेरिकार्डियम भी 3 लेयर से बना हुआ होता है। कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर्स। वो तीनों लेयर क्या क्या होते हैं? एपिकार्डियम, दूसरा क्या होता है? मायोकार्डियम, तीसरा क्या होता है? इंडोकार्डियम। आप लोग जरा हैंड राइटिंग तो मेरी ये मत करना, जैसे जैसे तैसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट करें। देखो पेरिकार्डियम क्या है बच्चों? एक प्रोटेक्टिव लेयर है। किसका प्रोटेक्टिव लेयर है? हार्ट का। अब ये जो पेरिकार्डियम है बच्चों, वो 3 लेयर से बना होता है। कौन कौन सा? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। यानी कि ये एपी, मायो और इंडो तीनों मिलाकर हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या? तीनों मिला के हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेरिकार्डियम। सही है ना बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ले लिया ना? चलो अब देखो बच्चों, ये सारा का सारा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात। अब सुनो बच्चों, अब बच्चों मामला यहां से शुरू होता है। क्या होता है? मामला यहां से शुरू होता है, मेन हार्ट के फॉर्मेशन। सुनो बच्चों, हार्ट के पंपिंग ऑर्गन है, ये जानते हो। हार्ट पंप करता है किसको? ब्लड को। ब्लड में भी कैसे ब्लड को वो पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस ब्लड को पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हार्ट। अब सुनो, यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। अब देखो तो पंप तो कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड, मगर जो ब्लड हार्ट के अंदर आता है, देखो हार्ट के बेसिकली 2 काम है। पहला काम ये सुनिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वैसे ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट से कलेक्ट करना और उसको लंग्स में ले जाना, भेजना लंग्स में, ताकि वो जाके वहाँ प्यूरिफाई हो जाए
और प्यूरिफाई होने के बाद वो ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हुए, मतलब देखो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया, हार्ट के अंदर कैरी किया गया, लाया गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड यानी उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, मिल गया, वो ब्लड वापस हार्ट के अंदर आया और हार्ट के अंदर आने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को वापस पंप कर दिया। ठीक है, सुनो, तो मैंने अभी जैसे बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है, किस लिए, ताकि वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात, मान लो ये मेरा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, अब आप अपने बॉडी को दो रीजन में डिवाइड कर दो। पहला रीजन ह्यूमन हार्ट के ऊपर जितना आपका बॉडी है, पहला अपर रीजन उसको मान लो, पहला रीजन वो है, उसको अपर रीजन बोलो, और ये आपका हार्ट है, हार्ट के नीचे जितना ऑर्गन है आपका, जितना बॉडी है, उसको लोअर रीजन। ठीक है, और अपर रीजन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और लोअर रीजन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। अब सुनो मेरी, बॉडी के अपर रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है, उसको लेकर लाने का काम होता है सुपीरियर वेना कावा। कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा। क्या लाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से लाता है? बॉडी के अपर पार्ट जितने हैं, यानी हार्ट के ऊपर जितना पार्ट है, अपर पार्ट, वहां से लेकर आता है ब्लड। कौन? सुपीरियर वेना कावा। इसको याद करने का ट्रिक है, आप लोग सुनो। सुपीरियर में बच्चों, सुपीरियर में यहां पर ऊपर है ना, ऊपर है कि नहीं बच्चों, है ना, यानी कि सुपर यानी ऊपर से, यानी कि सुपर में ऊपर है, तो वहां पर ऊपर आ गया, इसीलिए सुपेरियर क्या करेगा? ऊपर से लेकर आएगा। और जो लोअर रीजन से, यानी हार्ट के नीचे जितना रीजन है, बॉडी का ऑर्गन है, वहां से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने का काम किसका होता है? इंफीरियर वेना कावा। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? है कि नहीं है क्लियर? अब सुनिए, देखिए मैं इसको और आसानी से आपको समझाता हूं। ये जो मैंने अपना मुट्ठी बांधा है ना, इसको आप ह्यूमन हार्ट मान लीजिए। ये दोनों देखिएगा वेना कावा है। सीधा एक चीज याद रखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इन हार्ट बाय वेना कावा। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर किसके मदद से एंटर करता है? वेना कावा। और मैंने क्या बताया? वेना कावा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला ये सुपीरियर वेना कावा और दूसरा ये इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, ये मैंने जो मुट्ठी बांधी है, ये मेरा हार्ट है। ऊपर से ये सुपीरियर वेना कावा, नीचे से ये इंफीरियर। ठीक, ये ब्लू मार्कर मैं यूं कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। ये देखो, ये ब्लू वाली मार्कर ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। कहां से? हार्ट के अपर रीजन जहां भी है, जो भी अपर रीजन है ह्यूमन हार्ट के, वहां से क्या ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आ रहा है? ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब देखो ये ब्लैक वाली स्ट्रक्चर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है बच्चों, ये क्या करती है? हार्ट के नीचे जितने रीजन है, यानी लोअर रीजन, वहां से क्या लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, चलो बच्चों, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो मेरी बात। ये ब्लू वाली जो मैं कर रहा हूं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई 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 आई, ये आई 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 हो आई हो आई हो आई हो। चल,
सुपेरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इंफीरियर वेना कावा से, सुपेरियर वेना कावा से आया, कहाँ से आया, हार्ट के अपर रीजन जितने भी हैं, ऊपर के जितने ऑर्गन है वहां से क्या लाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आया, सुपेरियर वेना कावा। और हार्ट के नीचे यानी जितने लोअर रीजन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आया, इंफीरियर वेना कावा। चलो ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जो सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से जब ब्लड ह्यूमन हार्ट के अंदर इंटर करा, क्या सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से जैसे ही ब्लड ह्यूमन हार्ट के अंदर इंटर किया, सबसे पहले वो पहुंचता है राइट एट्रियम। ये आर मतलब है बच्चों, मैं लिख देता हूं, आर यानी राइट एट्रियम, और आरवी बोले तो राइट वेंट्रिकल। ओके चलो अब देखो, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां से, सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट में कहां कलेक्ट होगा, राइट एट्रियम। तो देखो आया 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 आया, देखो ये जो मैंने ब्लू से स्ट्रक्चर करा है ना, ये सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया बच्चों। अब सुनिए मेरी बात, जैसे ही राइट एट्रियम में कलेक्ट हुआ तो राइट एट्रियम से यहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब सुनिए मेरी बात, अब जो ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो उसको जाने के लिए यहाँ पे एक दरवाजा प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे बच्चों मैं आपको दूसरी कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वेट। सुनिए, जो रेड स्ट्रक्चर है ये एक गेट मान लो आप। इस गेट को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, ट्राई कस्पिड वेल्व। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग, ट्राई कस्पिड वेल्व। ट्राई कस्पिड वेल्व क्या होता है, जस्ट लाइक अ गेट। कैसा गेट, जब ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाना होता है, जैसे ही ब्लड को आना हुआ राइट वेंट्रिकल में, ये ट्राई कस्पिड वाल्व जो ऐसे अभी क्लोज है वो क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है वो बच्चों, वो ऐसे 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 ओपन हो जाता है। बात सुनिए, जैसे ही राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में आना हुआ, वैसे ही ये ट्राई कस्पिड वाल्व जो गेट है पहले बंद था, जैसे ही ब्लड को आना हुआ, देखो ये ऊपर वाला राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही ये राइट एट्रियम में ब्लड भर गया ऊपर लबालब एकदम, और जैसे ही उस ब्लड को राइट एट्रियम यानी ऊपर से नीचे जाना हुआ, ये राइट वेंट्रिकल में जाना हुआ, ये जो मैंने दोनों मार्कर जोड़ा है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व वैसे ही खुल जाता है, ऐसे खुलेगा, और जैसे खुलेगा सारा का सारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट हो गया बच्चों, हो गया। तो चलिए ये ब्लड इसमें आ चुका है, तो इस ब्लड को मिटा लेते हैं हम। ठीक है, चलिए चलिए मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि पता चले कि हाँ ब्लड दोनों सुपेरियर इंफीरियर से आया, राइट एट्रियम में कि राइट वेंट्रिकल। अब देखो, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, बात सुनिएगा,
जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को धक्का देता है, किधर धक्का देता है, ऊपर की ओर धक्का देता है। ठीक है, सुन, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, वैसे ही ये वेंट्रिकल धक्का देगा ऊपर की ओर ब्लड को। अब देखो, अब जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड ऊपर धक्का देगा कॉन्ट्रैक्शन करके, कौन देगा, वेंट्रिकल धक्का देगा इस ब्लड को, कहां जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। अब सुनो, जैसे ही ये ब्लड धक्का मिलेगा इसको वेंट्रिकल से, वैसे ही जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। सुनिए, देखिए, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, यहाँ राइट वेंट्रिकल में इसमें ब्लड है। अब जैसे ही इस ब्लड को ऊपर धक्का मारने वाला रहेगा, वेंट्रिकल जैसे ही उस डीऑक्सीजनेट को धक्का मार के ऊपर भेजेगा, उसी समय ये वेंट्रिकल क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे क्लोज हो जाएगा, ऐसे खुला था ऐसे क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, ये क्लोज इसलिए होता है, अब मेरी सवाल का देखो आप लोग, ये मेरा हाथ पंजा जो है, मैंने करा इसको वेंट्रिकल माना, जैसे मैंने इसे पंप करा, ये जो मेरे हाथ में कपड़ा है ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ओके, जैसे ही मेरे वेंट्रिकल ने ऐसे धक्का दिया, देखो जैसे ही इसे धक्का दिया, ये कपड़ा ऊपर की ओर गया। अब सुनो, अब ये ब्लड अगर ऊपर जाएगा तो हो तो सकता है कि ये जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में है ये वापस से राइट एट्रियम में चला जाए। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ये जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वापस से राइट एट्रियम में चला जाए, तो ये ब्लड वापस से राइट एट्रियम में नहीं जाए, इसीलिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अब राइट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन हुआ, ब्लड को पंप करा, अब ये ब्लड ऐसे ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, ऐसे गया और ऐसे गया। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो, अब ये राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करा पल्मोनरी आर्टरी में, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्यों पंप करा, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा सके और वहां जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, तो जैसे राइट वेंट्रिकल ने पंप करा ब्लड को, वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के मदद से दोनों लंग्स में चला गया। इधर लंग्स है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के इधर, यहाँ मान लो लंग्स है, ऐसे यहाँ लंग्स है मान लो, और यहाँ भी लंग्स है। ठीक है, अब सुनो, पल्मोनरी आर्टरी के मदद से वो डीऑक्सीजनेटेड गया लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाकर उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाया गया। अब देखो, कोई पूछेगा कि पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है, तो आप जवाब दोगे 2। पहला ये हुआ, दूसरा ये हो गया। तो पल्मोनरी आर्टरी कितना होता है नंबर में, 2 इन नंबर, ये लिख लेना आप लोग याद से। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी, 2 इन नंबर। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेकर बच्चों नोट्स बनाया करो आप लोग। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखिए, पल्मोनरी आर्टरी के मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के अंदर। अब देखिए, लंग्स के अंदर जाने के बाद वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अब वो ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, देखिए हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड है, और जो हार्ट के पंप करता है जिस ब्लड को बॉडी के अंदर, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, चलिए तो फिर अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आज हम लोगों ने 2 चैम्बर्स को क्लियर करा है। राइट वाले जो भी चैम्बर्स है हमने उसे क्लियर कर लिया है। ठीक है, कर लिया है। कल हम लोग इन लेफ्ट के चैम्बर्स को ख़त्म करेंगे और एसए नोड एवी नोड ख़त्म करेंगे लोग, और जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूँगा ये हार्ट ख़त्म हो, और लाइफ प्रोसेस भी हम लोग साथ में करते चलेंगे बच्चों, और क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म करेंगे।
तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो आप लोग, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ, लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद ये इसके मदद से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के अंदर आ जाए, किसके मदद से, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कितना होता है, 4 होता है, 2 इधर 2 इधर। कोई पूछेगा कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में जाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी आर्टरी। और उस लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर हार्ट के अंदर में आने का काम किसका होता है, पल्मोनरी वेन। तो चलिए आज इतना काफी है बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग पल्मोनरी वेन की मदद से जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आया तब क्या हुआ वो पढ़ेंगे हम लोग। और जितना जल्दी हो सके हम लोग ट्राई करेंगे सिलेबस को ख़त्म करने का। एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, मेरे को मोटिवेट करोगे आप लोग। और बेफिक्र रहो आप लोग, ये कंटेंट इनफ है आपके 10th के लिए, ओके। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बताओ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, आप जितना नॉलेज स्प्रेड करोगे उतनी पॉजिटिविटी आप तक आएगी। चलिए तब तक के लिए हम सबसे अब अलविदा लेते हैं, अब जल्दी मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।